नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 38 ईयर्स की होने आई, यानी 2 महीना कम है। अब ये व्यक्ति के हाथ में साइनें भी अच्छी है और ट्रिमेंडस साइन है, पर इनको धन रेखा चाहिए वैसी नहीं मिली है। इस वजह से ये जीवन में ग्रोथ ही नहीं ले पा रहे, और ऊपर से राहु रेखाएं भी है। पर हमेशा जीवन एक जैसा नहीं होता, कहीं ना कहीं आशा की किरण होती है, वो इनके हाथ में भी है। हाँ, फोटोग्राफी का क्या माइनस पॉइंट है धन रेखा का, वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा कि क्या होने पर किस चीज़ की संकेत मिलते हैं। तो धन रेखा केवल साइनें अच्छी आने से हमारा जीवन अच्छा हो जाता है ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं से अरेंज हो जाती है, पर पर्सनल ग्रोथ हमें साथ में धन रेखा में भी मजबूती चाहिए, तब जाकर मिलती है। इस हाथ पर पैसा देने की साइनें बहुत अच्छी है, पर धन रेखा खराब है, उस वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो इनके प्लस माइनस सारे एक एक करके पहलू देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर चौड़ाई कम हो और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में काम करते। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, तो लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ जो बात रखनी होगी वो रख पाते होंगे, पर मानसल कम है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है व्यक्ति का। उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। और फैलेंज है सारे बड़े हैं। जब इतने बड़े बड़े फैलेंज हो तो व्यक्ति एनालिटिकल भी होता है, यानी फास्ट निर्णय लेकर भी तथ्यों के साथ चीज़ें सामने रखते हैं, यानी एनालिटिकल होते हैं। जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है व्यक्ति। और ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर देखे तो बहुत सारी खड़ी लाइनें दिखेगी, बहुत सारी। ये व्यक्ति को सुंदर भी बनाती है, प्लस दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं, वाणी भी अच्छी होती है। ये सारे लक्षण मिलते हैं। और मुझे तो लगता है इनके हाथ पर, यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर भी फिश साइन होने के चांसेस है इस जगह पर। और ये बहुत बारीक रेखा वाला हाथ है, इसके लिए उतनी क्लियरिटी कभी नहीं दे पाई है। सन माउंट पर भी देखें तो बहुत सारे स्क्वायर है, ये मल्टी सिटी का काम व्यक्ति को कराते, इंटरनेशनल लेवल का काम करवाते। अब इनकी साइनें देखते हैं सूर्य पर्वत पर। एक यहाँ पर साइन है, एक इस जगह पर है।
एक यहाँ पर भी है। और एक इस जगह पर भी है। तो साइन है, फिर भी ये तकलीफ उठा रहे हैं। और स्क्वायर साइन है, भरपूर है। मुझे इनका पता नहीं, या कहा भी होगा तो मुझे याद नहीं है। बहुत सारे स्क्वायर साइन है। मल्टीसिटी का काम व्यक्ति के जीवन में रहेगा। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। और एक ट्रायंगल भी है चंद्र पर्वत पर, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी इनके जीवन में दिख रहे हैं, या विदेश सेटलमेंट भी। यहाँ पर 2 विद्या रेखा है। इस तरह की विद्या रेखा हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम भी करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर भी काम करेंगे। पर इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, अपने उस बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। इनका ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर साइने नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता इनको। जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोग पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में उत्तम मिलता है। जुपिटर माउंट पर भी देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ करवाता है, और ना भी हो तो आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति जीवन में संपन्न होता है। बहुत सारे स्क्वायर साइने हैं, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। पर इनकी धन रेखा दम न होने की वजह से पता नहीं इनको रिजल्ट मिला है या नहीं। एक खड़ी लाइन भी नज़र आ रही है। इस तरह की लाइन हो तो कभी भी नाम खराब होए, आर्थिक कष्ट आते हैं पर नाम खराब हो ऐसी स्थिति नहीं आती। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। और उससे भी ज़्यादा भारी मंगल ज़्यादा अच्छा है। जब इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत अति उत्तम। ये अच्छे परचेसर होते, अच्छे बार्गेनर होते। महंगी चीज़ों को सस्ते में खरीदना इनके पास हुनर होता है। प्लस पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, और 1-2 जगह पर नज़र आ रहे हैं ट्रायंगल। तो इस तरह के ट्रायंगल व्यक्ति को कवि बनाते, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। और इनकी जीवन रेखा में से बहुत सारी शाखाएं चंद्र पर्वत पर जाती है, तो हो सकता है भविष्य में ये विदेश भी चले जाए। और इनका जुपिटर माउंट अगर देखें पाम के मुकाबले तो थोड़ा छोटा ही है, तो ये परिवार से दूर चले जाते, यानी अपने मियाँ
मियाँ बीवी से नहीं, बच्चों से नहीं, अपने परिवार के चाचा, बुआ, मामा, उनसे दूर चले जाती है लोग। शुक्र पर्वत भी उत्तम है और यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, ये शेयर सट्टे में इनको इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत उत्तम है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। और हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा शुरुआत में थोड़ी सी जुपिटर से चल रही थी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको जुपिटर से ही गिन सकते हैं। तो भरोसे लायक इंसान होता है व्यक्ति, किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर आता है, इतने भरोसे लायक होते हैं। और 2-3 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन में बहुत बड़ा गैप है, इस तरह का गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। और माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो महत्वाकांक्षी भी भरपूर होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिकता आएगी, बाकी माइंड लाइन में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आता। इनकी लाइनें कितनी बारीक है, हद से ज़्यादा बारीक है। यहाँ पर अगर देखें तो एज 26 के आसपास कोई राहु रेखा काट रही थी, एक 28 के आसपास काट रही थी। इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया, यानी शादी हुई एज ऑफ 31 में। उसके बाद 31 के बाद एक छोटी सी राहु रेखा आई थी एज ऑफ 33, यहाँ पर भी कोई छोटी सी तकलीफ आई होगी इनको जीवन में। अब इस फोटोग्राफ पर चलते हैं। उसके बाद देखें तो एक लाइन काट रही है एज ऑफ 35, एक 37, 39, सॉरी 35, 37, 39 और 41, और ये 41, इतनी राहु रेखा इनको कंटिन्यू परेशान करेगी, कंटिन्यू। और इसी पीरियड के आसपास अगर देखें तो बहुत सारे बदलाव भी आएंगे। ये इस तरह से लाइनें जब चलती है तो बदलाव भी आते हैं, व्यक्ति देश बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, ऑफिस बदलता है, जॉब बदलता है या घर बदलता है, इतने सारे बदलाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो ये पीरियड बार बार बदलाव वाला रहेगा, एज ऑफ 41 से लेकर 47 तक। और इनके हाथ में देखिए हमेशा छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको नजर आ रही होगी, बीच बीच में ऑफशूट भी है, पर इतनी राहु रेखाओं में मैं कैसे एज निकालना, वो एक हार्ड सब्जेक्ट है। यहाँ तक तो बहुत सारी राहु रेखाएं है, तो ये मेरे हिसाब से ये एज होगी इनकी 60 के आसपास तक। छोटी 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 राहु रेखाएं इनको परेशान करती ही रहेगी, पर जब धन रेखा अच्छी हो जाएगी तो राहु रेखाएं ठीक है, नेगेटिव फीलिंग देगी, डिप्रेशन देगी, वो सारी चीज़ें होगी, थोड़ा सा पैसा भी लेगी, पर धन रेखा अच्छी होगी तो इनके हाथ में साइन अच्छी है तो उस समय पैसा बहुत अच्छा आएगा। तो इतना समझ में नहीं आएगा, और अभी बहुत समय है, आप सुबह शाम दोपहर को स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू कर दो, आपके बस्ती वाले या आसपास वाले आपका मजाक भी उड़ाए तो भी आप सुबह शाम दोपहर को ये काम करो,
2-3 सालों में ये बारीक बारीक राहु रेखा है, ये मोटी तो थोड़ी सी हल्की होगी, पर ये बारीक तो निकल निकल जाएगी अगर दिल से काम किया। लोग मजाक भी उड़ाएंगे। शुरुआत में स्ट्रीट डॉग खाना खाएगा भी नहीं, क्योंकि इतना ही राहु रेखा वाला व्यक्ति जब खिलाने जाता है तो शुरुआत में नहीं खाते। आपको 10-15 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपके 2-4 स्ट्रीट डॉग आपके अपने बन गए, उनको टारगेट करिए और उनका पेट भरते रहिए। फिर धीरे धीरे कारवा बनेगा। ये काम आपको करना ही है। ये बारीक रेखाएं निकल जाएगी, आगे का जीवन आपको कहीं ना कहीं उत्तम होता हुआ दिखेगा। या डिप्रेशन, या उसका इंग्लिश वर्ड्स है एनक्सिटी या ऐसा कुछ ना वर्ड्स है, उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, मोटी राहु रेखाओं का तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, पर छोटी तो जरूर निकल जाएगी। ये छोटी, ये जो बड़ी बड़ी है, ये तो आपको पेन देगी देगी और देगी, जो वर्तमान में भी पेन दे रही है। पर उसके बाद ये छोटी छोटी यहाँ से बंद चालू हो रहा है अप टू यहाँ तक। ये जो निकल गई तो कम से कम यहाँ तो रिलैक्स हो जाएगा आपको। स्ट्रीट डॉगों को सुबह शाम दोपहर एक नियम बना लीजिए, बेस्ट उपाय है। अब धन रेखा पर भी बहुत बारीक लाइनों वाला हाथ है। इतना है 45 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में, और यहाँ से 45 के आसपास से इनको जीवन में बरकत दिखेगी। अब ये 38 के तो हो गए, 38 और 45 यानी 7 साल और संघर्ष इनको करना है। और यहाँ पर भी देखे तो इसी तरह का संघर्ष यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 7 साल तक तो आपको संघर्ष करना, उसके बाद आपको जीवन में बरकत आते दिखेगी। उसके पहले चांसेस कम है। हाँ, एक जगह पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देते आप फोटोग्राफ की, पर इतनी बारीक लाइनों में आपका भी कोई दोष नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूँ। बहुत बार क्या होता है कि ये इस तरह की धन रेखा रही, आप अगर मुंबई के आसपास होते तो आपको मैं पर्सनल बुला लेता। यहाँ पर एक छोटा सा भी धागा आ जाता है, भले धन रेखा खराब हो तो भी पैसे का ग्रोथ मिलता है। अब आप जो फोटोग्राफ भेज रहे थे, मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई इस तरह का धागा दिख जाए। आपने कहीं थोड़ा सा व्यवस्थित पैसा कमाया उस पीरियड में, कहीं ना कहीं इसी तरह की रेखा में एक अंदर थ्रेड जैसी कंडीशन बनती है, तो उस समय हमें जो हम वर्तमान स्थिति है उससे बेटर स्थिति में पहुंचते। तो वो आपके हाथ में उस लेवल की फोटोग्राफी धन रेखा की कभी नहीं आई। मैंने बहुत मेहनत करवाई आपसे, पर वो कभी नहीं दे पाए आप। हाँ, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में, और ये लगभग पीरियड होगा 45 के आसपास का। और यहाँ से आपके जीवन में ग्रोथ आती हुई दिखेगी, पर उसमें भी 2-3 साल के बाद और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको। 45 से थोड़ा सा सुकून दिखेगा क्योंकि यहाँ पर थ्रेड है, और 2-3 साल के बाद यानी लगभग 48 के आसपास से और ज़्यादा ग्रोथ आपको आते हुई दिखेगी अप टू एंड तक। फिर एक और लाइन अच्छी है, बेटर है आपके जीवन में, ये 55 या 56 से आपको ये भी ग्रोथ, यानी बुढ़ापा आपका सुकून वाला जाने वाला है। हाँ, उसके बीच में ये इस तरह के थ्रेड भी बीच बीच में कुछ ना कुछ कमाई देंगे आपको। और एक ये इन्वेस्टमेंट से लाइन है, ये भी कुछ ना कुछ कमाई आपको देगी। ये पीरियड होगा लगभग 40 के आसपास का। तो यहाँ तक आपको इंतज़ार करना है।
हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी होती, मैं उसमें से धागा निकाल पाता, और अगर बीच में कहीं अच्छा समय हो तो दिख जाता, पर इस लाइन में तो कोई दम है ही नहीं, मेन लाइन में तो कोई दम है नहीं खास। तो इससे ज़्यादा आशा मत रखिए। ये जो लाइन है ये आपको ग्रोथ देनी चालू करेगी, यहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हो जाएगी अच्छी तरह से, और ये बढ़ते बढ़ते 48 आते आते आपको और बरकत मिलनी चालू हो जाएगी, और ये और बरकत मिलेगी आपको 56 से, यानी आपका बुढ़ापा रिलैक्स से जाएगा, जवानी संघर्ष में निकल रही है, 45 तक आपको संघर्ष रहेगा रहेगा रहेगा, और कोई एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका ऐसा कोई बेटर समय नहीं है। राहु रेखाएं भी काटेगी आपको 41 तक, तो कोई एडवेंचर या कोई स्टार्टअप या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कम खाओ गम खाओ। हाँ, यहाँ पर अगर बहुत अच्छी फोटोग्राफी देते तो कहीं ऐसा थ्रेड भी दिख जाता है, थ्रेड भी ऐसा, तो उतने समय हमारे जीवन में पैसा आता है, भले टिके कि नहीं टिके पर आता है पैसा। खैर छोड़िए, यहाँ से इन्वेस्टमेंट से आपको कोई नया काम चालू होगा और ये आपको ग्रोथ देना चालू करेगा, तब तक आपको इंतज़ार करना है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।